13 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है उसमें हमें ए या बी में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। पहले हम 13A का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कंस्ट्रक्ट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री। हमें सर्कम सर्कल बनाना है ए बी सी ट्रायंगल का, जिसमें ए बी, बी सी और एंगल बी की वैल्यू हमें दी हुई है। हम एक रफ फिगर बना के इसका सॉल्यूशन देंगे। मान लीजिए ये हमने बी पॉइंट लिया, एक यहाँ से लाइन बनाएंगे, 60 डिग्री मेजर लेकर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। हमें मानते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा और सी पॉइंट यहाँ पर। क्योंकि ए बी की वैल्यू हमें पता है जो 5 सेंटीमीटर है, तो ए इस लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तो हम 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ए पॉइंट देगा। तो हमने ए पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। हमें बी सी की वैल्यू भी मालूम है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम एक आर्क कट करेंगे तो यहाँ पर हमें सी पॉइंट मिलेगा। अब ये ए बी सी 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। 5 सेंटीमीटर हमने ए बी रेडियस लिया तो यह 5 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 लिया तो यह ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से हमें मिला। हमने ए और सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमें इसका सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमें सर्कम सेंटर ढूंढना होगा। वी नो दैट सर्कम सेंटर जो होगा वह दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है। इसे हम ओ नेम देते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाने के लिए हम कोई भी एक रेडियस लेंगे जो ए सी के हाफ से ज़्यादा हो। अप्रॉक्सीमेटली हमें मानना होगा कि ए सी के हाफ से हमने ज़्यादा रेडियस लिया। तो हम यहाँ पर एक आर कट करेंगे, यहाँ पर एक आर कट करेंगे, सी पर पॉइंट रखकर, वैसे ही ए पर रख के इस पुरानी आर को कट करेंगे तो हमें जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे हम उसे ज्वाइन करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। उसी तरह से हम बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल विच इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो हमने सर्कम सेंटर जब ढूंढ लेंगे, यहाँ पर पॉइंट रख के ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों इक्वल हैं। किसी भी वैल्यू को लेकर हम ओ ए रेडियस लेकर एक सर्कल बनाएंगे तो वह इन तीनों पॉइंट से क्रॉस करेगा, वो हमारा सर्कम सर्कल होगा। तो हम एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने एंगल बी बनाया। ए बी 5 सेंटीमीटर लेके ए पॉइंट फाइंड किया। बी सी 7 सेंटीमीटर लेके सी पॉइंट फाइंड किया। ए सी को ज्वाइन किया तो हमें ट्रायंगल मिला। उसके बाद हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी एंड बी सी। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें सर्कम सेंटर देगा। इससे हमें ओ मिला। ओ ए या ओ बी या ओ सी, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है जो तीनों से बराबर डिस्टेंस पर है, तो ओ ए, ओ बी या ओ सी लेकर रेडियस लेकर हमने एक सर्कल बनाया। इसका सेंटर ओ है और ए बी सी से वो क्रॉस करेगा। वह सर्कल हमारा सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कहलाता है। क्वेश्चन 13B में हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है कि ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी 1.5 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वह 2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम यह एंगल ए बी सी बनाएंगे। यह बी पॉइंट हुआ, यह हमने 90 डिग्री की एक लाइन बनाई, उस पर 90 डिग्री का एंगल इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया।
मान लीजिए ए पॉइंट इस लाइन पर होगा तो सी पॉइंट इस लाइन पर आएगा। हमें ए बी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ए पॉइंट यहाँ आएगा तो 1 सेंटीमीटर की हम एक आर्क यहाँ पर कट करेंगे, तो यह पॉइंट हमें मिला ए। बी पर सेंटर मान के एक आर्क कट करी 1.5 सेंटीमीटर रेडियस की, तो ए पॉइंट मिला। सी पॉइंट जो है ए बी सी, सी यहाँ पर कहीं आएगा, हमें ए सी की वैल्यू गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम पॉइंट रख के 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करेंगे, इस लाइन पे हमें सी पॉइंट मिलेगा। ये जो लंबाई है ये हमने 4 सेंटीमीटर ली। अब हमें डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस डी पॉइंट के लिए हमें एक ही कंडीशन बची है, वो है कि ए डी इज़ 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम ए को सेंटर लेके एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे, ये मान लीजिए एक आर्क बनाते हैं यहाँ पर, तो इस पर ही कहीं डी पॉइंट होगा, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट हैं जो ए से 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो इसी में से कोई एक पॉइंट डी होगा। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी जो बची है जिसका हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, वो है कि ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अगर हम देखें कि एंगल बी हमें 90 डिग्री गिवन है, तो अगर हम ए और सी को ज्वाइन कर देंगे तो जो भी यह सर्कल होगा जिस पर यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाया करता है, यह ए सी उसका डायमीटर होगा, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री है जो एक सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है बी, तो यह 90 है, तो सेंटर पे 180 होगा, तो यह जो ए सी है वह एक डायमीटर है। इसे अगर हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दें तो जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन होगा वह हमें उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ जो सर्कल होगा उसका सेंटर देगा। तो हम इसे ए से एक रेडियस लेके हमने 2 आर्क बनाई, सी से सेम रेडियस लेके इस आर्क को अगर हम कट करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, तो यह पॉइंट जो होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यह ए सी का सेंटर हमें मिला। इस सेंटर से, और मान लीजिए इसे हम ओ नेम देते हैं, तो ओ सी रेडियस या ओ ए दोनों बराबर हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है। यहाँ पर पॉइंट रख के ओ सी रेडियस लेके हम एक आर्क कट करेंगे, वो आर्क जब इसको यहाँ कट करेगी यह पॉइंट होगा डी। इस डिस्टेंस को लेके अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो यह सी बी ए और डी से पास होगा, क्योंकि ओ सी रेडियस और ओ सेंटर वाला जो सर्कल है दैट विल सर्कमस्क्राइब द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हम समराइज करेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने एंगल बी कंस्ट्रक्ट किया, ए डी वैल्यू यूज़ करके, ए बी वैल्यू यूज़ करके हमने ए पॉइंट फाइंड किया, ए सी वैल्यू यूज़ करके सी पॉइंट फाइंड किया, ए सी को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, ए सी का उसका मिड पॉइंट, डायमीटर का मिड पॉइंट दैट इज सेंटर हुआ, उसे हमने ओ नेम कर दिया। ओ सी रेडियस एंड ओ सेंटर लेके एक आर्क बनाई, ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेकर इस आर्क को हमने कट किया, तो हमें डी पॉइंट मिला। ए डी और सी डी को ज्वाइन कर देंगे तो ए बी सी डी हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ए डी और सी डी को हमने ज्वाइन किया, तो ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम इसे सर्कम स्क्राइब करता हुआ सर्कल भी बनाना चाहें तो ओ सेंट इस आर्क, ये जो हमने आर्क बनाई थी, इसको अगर हम कंप्लीट कर दें तो यह चारों पॉइंट से क्रॉस करेगी।